ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में कव्य नाम का एक मनुष्य महापापी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। उसने अनेक जीवों की हिंसा भी की। कुछ समय बाद वह ऐसा दरिद्र हुआ कि उसके शरीर पर कौपीन तक नहीं रह गई। तब वह चोरी और छल द्वारा अपना समय व्यतीत करने लगा। एक समय वह एक वेश्या के लिए पान फूल तथा चंदन लिए दौड़ा चला जा रहा था कि उसी समय संयोग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे चैतन्यता प्राप्त हुई तो उसने पृथ्वी पर गिरे हुए पान फूल आदि को शिवजी के नाम संकल्प कर दिया तथा अपने मुख से नमः शिवाय मंत्र शब्द का उच्चारण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे महापापी जानकर बांधकर यम के समीप ले गए। उस समय यम ने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे कव्य, तूने संसार में अनेक दुष्कर्म किए हैं तथा अपने धर्म को त्यागा है, अस्तु तुझे हम घोर नरक में डालकर कष्ट देंगे। हे नारद, यमराज की बात सुनकर कव्य ने उत्तर दिया, हे समदर्शी धर्मराज, आप जो यह कहते हैं कि मैं पापी हूँ सो ठीक नहीं है। एक शुभ कर्म करने के कारण मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। कव्य के मुख से यह वचन सुनकर यमराज ने चित्रगुप्त को अपने पास बुलाकर कहा, हे चित्रगुप्त, तुम इस पापी की ठिठाई तो देखो कि यह अपने को निष्पाप बता रहा है। मैं इसे नरक में डालना चाहता हूँ, अस्तु इसके पाप पुण्य का जो लेखा जोखा हो उसे तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यमराज के मुख से इन शब्दों को सुनकर चित्रगुप्त ने शिवजी को स्मरण किया। तदुपरांत कव्य को शिवजी का कृपा पात्र जानकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे महाराज, यद्यपि इस मनुष्य ने जीवन भर महापाप किए हैं, परंतु मृत्यु के समय इसके मुख से नमः शिवाय शब्द निकला है। इतना ही नहीं, वेश्या के निमित्त जिस सामग्री को यह लिए जा रहा था उसे भी इसने शिवजी को समर्पित किया है, अस्तु एक महापुण्य के कारण इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे विचार से आप इसे स्वर्ग भेजें तथा 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर भी बैठावें, वहां इसकी जो इच्छा हो वह कार्य करें। हे नारद, चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने धर्मराज का उत्तम स्वरूप धारण कर कव्य को अपना दर्शन दिया तथा शिव भक्त होने के कारण उसकी अत्यंत प्रशंसा भी की। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी ऐरावत हाथी को लिए हुए अन्य देवताओं के साथ धर्मराज के समीप आ पहुंचे। वे कव्य को ऐरावत हाथी पर बैठाकर इंद्रलोक को ले गए। वहां उसे 3 घड़ी के लिए इंद्रासन पर बैठा दिया गया। जिस समय देवराज इंद्र को हटाकर कव्य उसके सिंहासन पर बैठा तो अपने हृदय में उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, जब कव्य इंद्रासन पर बैठ गया उस समय तुमने उसके पुण्यों को क्षीण करने के निमित्त उसे यह सलाह दी कि तुम इंद्राणी को अपने पास बुलाओ और उसके साथ भोग विलास करके आनंद प्राप्त करो। परंतु तुम्हारी बात सुनकर कव्य ने यह उत्तर दिया, हे नारद, हमें इंद्राणी से कोई प्रयोजन नहीं है। इतना कहकर कव्य ने तुम्हें तो विदा किया तथा स्वयं अपने पुण्य को बढ़ाने के हेतु दान देना आरंभ कर दिया। उसने अगस्त ऋषि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्च श्रवा घोड़ा, गालव्य ऋषि को कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष देकर अन्य वस्तुएं भी ऋषि मुनियों को दान कर दी। 3 घड़ी के भीतर ही उसने समस्त शिव क्षेत्रों में जाकर भगवान सदाशिव का पूजन किया तथा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट कर दिया। हे नारद, जब 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया तब देवराज इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उस समय इंद्र ने शिवजी की माया के वशीभूत हो इंद्राणी को अपने समीप बुलाकर क्रोध प्रकट करते हुए यह कहा, हे सची, कव्य ने तुम्हारे साथ मैथुन अवश्य किया होगा, अस्तु तुम जो सत्य बात हो उसे हमें बताओ। उस समय इंद्राणी ने हंसते हुए यह उत्तर दिया, हे स्वामिन, कव्य बहुत शुद्ध व्यक्ति है, वह अत्यंत निर्मल है तथा शिवजी उसके ऊपर अत्यंत दयालु हैं। भगवान शंकर की कृपा से वह माया मोह आदि से छूटकर परम पवित्र हो चुका है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्राणी की बात सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। तदुपरांत जब उन्होंने यह देखा कि ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु गौ तथा कल्प वृक्ष आदि वस्तुएं कहीं भी दिखाई नहीं देती, तब उन्होंने बृहस्पति से यह पूछा, हे गुरु, इन सब वस्तुओं को यहाँ से कौन चुरा ले गया? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र,
तुम्हारी सभी वस्तुओं को कब्य ने दान कर दिया है। उसने अपना जन्म सफल बनाने के हेतु 3 घड़ी में ही संपूर्ण शुभ कर्म कर लिए हैं। यह सुनकर इंद्र ने अत्यंत चिंतित होकर कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे यह बताइए कि मैं अपनी वस्तुओं को फिर कैसे प्राप्त कर सकूं। बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस संबंध में तुम यमराज के पास जाकर उपाय पूछो। हे नारद, बृहस्पति जी की सलाह मानकर इंद्र यमराज के पास गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे यमराज, तुमने कब्य को हमारा पद देकर उचित नहीं किया। उसने 3 घड़ी के भीतर ही हमारी संपूर्ण वस्तुएं दान कर दी। अब तुम उन वस्तुओं को हमें किसी प्रकार लौटा कर दिलवाओ। इंद्र की बात सुनकर यमराज ने कब्य को अपने पास बुला अत्यंत क्रुद्ध हो इस प्रकार कहा, हे कब्य, तुझे पराई संपत्ति नष्ट करने का क्या अधिकार था? भला तुझे ऐसा कर्म करने का साहस किस प्रकार हुआ? यह सुनकर कब्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हे यमराज, जब तक मैं वहां का स्वामी रहा तब तक मैंने जो जी में आया किया। ऐसी स्थिति में आप मेरे किसी भी कार्य को पाप कैसे कह सकते हैं? यमराज बोले, दान देना तो पृथ्वी में उचित कहा गया है, क्योंकि वहां दान देने का फल प्राप्त होता है। देवताओं के लोक में दान देने का फल नहीं मिलता। हे नारद, इस प्रकार यमराज ने कब्य को बहुत डराया धमकाया, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उस समय चित्रगुप्त ने हंसते हुए यह कहा, हे धर्मराज, कब्य ने वेद के अनुसार उत्तम कर्म किए हैं, अस्तु वह नरकगामी नहीं हो सकता। अस्तु कब्य ने देवलोक में रहकर शिवजी के नाम पर जो दान दिया है वह भी उचित ही है। इस पुण्य कर्म के कारण कब्य के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे नारद, चित्रगुप्त की यह सम्मति सुनकर धर्मराज ने इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्रलोक को प्राप्त किया है तथा कब्य ने अपने शुभ कर्मों द्वारा सभी पापों को नष्ट कर डाला है। उचित है कि अब तुम अगस्त आदि सभी मुनियों के पास जाओ और उनकी सेवा करके धन आदि भेंट में देकर अपनी वस्तुएं प्राप्त कर लो। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर इंद्र यमराज के पास से लौट आए। तदुपरांत उन्होंने मुनियों की सेवा, शुश्रूषा एवं भेंट आदि द्वारा अपनी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली। हे नारद, दूसरे जन्म में कब्य वृषपर्वा की पुत्री के गर्भ से, जिसका नाम सुरुचि था और जो विरोचन को ब्याई गई थी, उत्पन्न हुआ। विरोचन ने अपना मस्तक इंद्र को दान में देकर तीनों लोकों में यश प्राप्त किया था। कब्य इन्हीं विरोचन का पुत्र होकर तीनों लोकों में बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि शिवजी की सेवा करके सदैव आनंदित रहा। इंद्र का मनोरथ पूर्ण करने के हेतु विष्णु जी बामन ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उनके समीप दान लेने गई। बलि ने विष्णु जी का छल जानते हुए भी उन्हें प्रसन्न किया। उस दान के प्रभाव से वह इस समय सुतल लोक का राजा है तथा विष्णु जी उसके नगर में रहकर प्रतिदिन उसे अपने दर्शन से कृतार्थ किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुम तलातल लोक का वृतांत सुनो। यह सुतल लोक के नीचे बसा हुआ है तथा इसका विस्तार भी सुतल लोक जितना ही है। इस लोक का राजा मैं दानव है, वह अत्यंत मायावी है। मैं दानव ने ही त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि वह किसी देवता को दिखाई भी नहीं देता था। शिव जी की कृपा प्राप्त करके उसे दैत्यों में इतनी प्रतिष्ठा मिली है जितनी प्रतिष्ठा देवताओं में विश्वकर्मा को प्राप्त है। तलातल लोक के उद्यान फल फूलों से युक्त हैं। उस लोक को भी स्वर्ग के समान ही समझना चाहिए। हे नारद, मैं दानव वहां रहकर अपनी संपूर्ण प्रजा सहित शिवजी का स्मरण एवं पूजन किया करता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम 5वें महातल लोक का वृतांत सुनो। उस लोक में कद्रु का पुत्र तक्षक राज्य करता है। तक्षक के फन में इतने रत्न जड़े हुए हैं कि वहां कभी भी अंधेरा नहीं होता। तक्षक सुसैन, कुहुक आदि महाविषधर सर्प, जिनके मस्तक में मड़ियां लगी हुई हैं, वहां निवास करते हैं। उनके विहार के हेतु सब प्रकार की सुख सामग्री वहां उपस्थित हैं। वे सब भगवान सदाशिव के परम भक्त हैं। हे नारद, तक्षक प्रतिदिन शिवजी के स्मरण पूजन एवं ध्यान में संलग्न रहकर इस प्रकार स्तुति किया करता है, हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शेष, शारदा, नारद, व्यास आदि देवता तथा
ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते। हे नारद, अब तुम रसातल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक महातल के नीचे बसा हुआ है तथा उसका विस्तार भी अन्य लोकों के समान है। उस लोक में काल के तथा कवच नामक दानव एवं दैत्य निवास किया करते हैं। वे सब अत्यंत प्रतापी तथा बलवान हैं। एक बार देवताओं ने उन्हें परम तेजस्वी जानकर उनके राजापन के समीप सुरमा को भेजा था। सुरमा ने वहां पहुंचकर यह कहा था कि विष्णु जी सब दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को अपने अधीन करना चाहते हैं। अस्तु, तुम लोग उनसे त्राण पाने के हेतु भगवान सदाशिव का पूजन करो। सुरमा की बात सुनकर वहां के सभी निवासी अत्यंत भयभीत हुए। तभी वे दिन रात भगवान सदाशिव का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करने लगे। शिव जी के कृपा पात्र हो जाने के कारण अब वे सब पूर्णतया निर्भय हैं। हे नारद, अब तुम पाताल लोक का वृतांत सुनो। यह लोक रसातल के नीचे है तथा विस्तार में भी उसी के समान है। रसातल लोक में वासुकी, शंख, कुलिक, धृतराष्ट्र, धनंजय, कमल, अश्वतर, देवदत्त तथा करकीट आदि नाग निवास करते हैं। उनके फनों में 5 से लेकर सहस्त्रों की संख्या में मड़ियां लगी हुई हैं। वे मड़ियां ऐसी प्रकाशवान हैं कि उनसे दिन और रात का वेद नहीं जाना जाता। उस लोक में जरा, मृत्यु, निर्बलता, दुख, शोक आदि का कोई भी भय नहीं है। शिव जी के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भय, शोक अथवा दुख नहीं है। हे नारद, पाताल लोक के राजा वासुकी नामक नाग है। वे भगवान सदाशिव की हर समय इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे आदि अंतहीन भगवान सदाशिव, आप तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी पर ब्रह्म हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के अधीन रहते हैं। यही आपकी विशेषता है। हे नारद, जिन 7 लोकों का यह वृतांत मैंने तुमसे कहा, उन्हें सप्तांबर कहकर पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने जिन 7 लोकों का वर्णन किया, उन सब का विस्तार 10-10 सहस्त्र योजन है। वे सब अंडे के समान गोल तथा सुडौल हैं एवं उनकी लंबाई 7 लाख योजन है। उन 7 लोकों के नीचे एक अन्य लोक और है जिसे शेष लोक कहा जाता है। वह लोक इन सब लोकों का मूल है। उसका विस्तार 20 सहस्त्र योजन है। उसमें सहस्त्र फणधारी शेष जी विराजमान रहते हैं। वे अपने मस्तकों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं तथा शिव जी के तामसी रूप हैं। उनके नाम संकर्षण एवं अनंत आदि हैं। वे प्रतिदिन भगवान सदाशिव का स्मरण किया करते हैं। वे प्रलय काल आने पर रुद्र की दोनों बाहों के बीच से उत्पन्न होकर 11 शरीर धारण करते हैं तथा अपने प्रकाश द्वारा प्रलय करके सबका नाश कर देते हैं। उस समय उनका स्वरूप महाभयानक होता है तथा उनके हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। प्रलय कर चुकने के उपरांत वे सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। हे नारद, शेष जी का पूजन तथा श्रवण करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त तथा उन्हीं के एक स्वरूप हैं। वे शिव जी की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं। हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। आप दुष्टों को दंड देने वाले तथा सेवकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस समय हलाहल विष उत्पन्न होने पर संपूर्ण सृष्टि जली जा रही थी, तब आपने ही उस विष को पीकर तीनों लोकों का दुख दूर किया था। काल भी आपसे भयभीत रहता है, फिर मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।